अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं इसका नाम होंडा सिविक है। ये होंडा सिविक 1.5 आरएस टर्बो है जो कि होंडा सिविक का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और ये होंडा सिविक की 11 जनरेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी। ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आप ये गाड़ी लेने पे इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होंडा सिविक 11 जनरेशन के अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस। आरएस इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो चलें व्यूवर, शुरू करते हैं हम अपना आज का रिव्यू। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी एग्रेसिव शेप के अंदर डिज़ाइन किया गया है और इस गाड़ी की जो लेंथ और विड्थ है ये भी काफ़ी ज़्यादा है पहले वाली सिविक से। इससे पहले जितनी भी सिविक्स आई हैं, ये वाली सिविक पहले वाली सिविक से काफ़ी ज़्यादा है लेंथ और विड्थ में। इस गाड़ी के अगर बोनट की बात करें तो इस गाड़ी का बोनट जो है वो भी काफ़ी मैसिव साइज़ के अंदर है और इस पर आपको 2 करेक्टर लाइंस मिल जाएंगी। इसके अलावा इस गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो भी आपको रेन सेंसिंग मिल जाएंगे और इस गाड़ी के वाइपर्स भी हिडन हैं। विंडशील्ड की बात करें तो इस पर भी आपको होंडा सेंसिंग का सेंसर मिल जाएगा जो कि सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ही ऑफर होता है। आरएस वेरिएंट के अंदर कुछ एक्सेंट्स ब्लैक आते हैं। ये गाड़ी चूँकि है ही ब्लैक तो इस वजह से इसके एक्सेंट्स इतने विजिबल नहीं हैं। इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है जो कि होंडा के लोगों के साथ है और फ्रंट कैमरा भी दिया गया है और साथ आपको आरएस की बैजिंग दी गई है जो कि शो कराती है इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन। इसके बाद व्यूवर्स अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये चूँकि गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और टॉप ऑफ लाइन वर्जन होने की वजह से इस गाड़ी की हेडलाइट्स कंपैरेटिवली बाकी दोनों वेरिएंट से डिफरेंट आती हैं। इस गाड़ी के हेडलाइट्स के अंदर 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जैसा कि अब होंडा की मोस्टली कार्स के अंदर आ रही हैं और ऐसी हेडलाइट्स होंडा विजिल, होंडा एचआरवी में भी आती हैं और अब यही सेम हेडलाइट्स जो हैं वो होंडा सिविक के अंदर भी ऑफर हो रही हैं आरएस वेरिएंट में। इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर 2 अलग अलग एलईडी पॉइंट्स दिए गए हैं और बीम इसके सेंटर में आती है। इसके अलावा काफ़ी मैसिव साइज़ के अंदर डीआरएल लाइट्स भी दी गई हैं जो कि इंडिकेटर्स में स्विच होती हैं। इन सब फीचर्स के साथ साथ इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि ये ऑटो के फीचर्स के साथ आती हैं, यानी कि ये रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होंगी। इसके अलावा अगर फॉग लाइट्स की बात करें तो ये भी आपको एलईडी के अंदर मिल जाएंगी। अब व्यूअर्स अगर बात करें इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से भी इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं आपको एक शार्प करेक्टर लाइन दी गई है जो कि फ्रंट फेंडर से लेके रियर फेंडर तक कंटिन्यू कर रही है और डोर्स पे आप देख सकते हैं आपको एक ब्रेक फ्रिल दी गई है जो कि क्रोम फिनिश में नहीं आती है आरएस वेरिएंट में। आरएस वेरिएंट के अंदर जो डोर हैंडलिंग है ये भी आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल जाएगी। ये गाड़ी चूँकि है ही ब्लैक तो इसलिए इसमें इतना पता नहीं चल रहा और इस गाड़ी का जो डोर हैंडल है ये भी आपको सॉफ्ट अनलॉक फीचर के साथ मिल जाएगा। मज़ीद अगर व्यूवर्स बात की जाए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में जो इस गाड़ी के साइड मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और हीटेड भी हैं। हीटेड वाला जो फीचर है वो सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ऑफर होता है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो डोर वाइजर्स हैं वो भी कंपनी से स्टैंडर्ड नहीं आते, आफ्टर मार्केट अगर कोई लगवाना चाहे तो लगवा सकता है। और इसके अलावा इस गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल के अंदर आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 47 लीटर जो कि काफ़ी सफिशेंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। अब व्यूवर्स अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर्स की, तो इस गाड़ी के जो टायर्स हैं वो भी आपको ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में मिल जाएंगे। इस गाड़ी का जो लॉय व्हील है वो टोटली ग्लॉसी ब्लैक में आता है और मिड में आपको होंडा का लोगो दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो टायर है वो भी आपको बीजी थंडर मैक्स का मिल जाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी का जो टायर साइज़ है वो है 215/50 R17 और इसके अंदर आपको 17 इंचज़ के रिम मिलेंगे। अब व्यूवर्स अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो कंपैरेटिवली पिछली जनरेशन वाली होंडा सिविक से इस गाड़ी का जो रेयर लुक है वो काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर पे आपको 2 एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के स्टैंडर्ड और ओरियल वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आते। ये ड्यूल एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ऑफर होता है। मज़ीद अगर इस गाड़ी के रेयर लुक की बात की जाए, तो इस गाड़ी के रेयर पे भी आपको एक रेयर कैमरा दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर टोटल 2 कैमराज आते हैं, एक फ्रंट पर और एक बैक पर, जबकि इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर 360 डिग्री वाले कैमराज भी आते हैं जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी में भी होता तो एक अच्छी बात थी। रेयर टेल लाइट्स की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी खूबसूरत शेप के अंदर डिज़ाइन की गई है और मेरी ओपिनियन के अंदर इस गाड़ी की जो रेयर टेल लाइट्स हैं ये सिविक एक्स वाली से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई हैं और ये काफ़ी डिसेंट है। इसके अंदर आपको एलईडी लावा लाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन इंडिकेटर्स इस गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा रेयर पे आपको क्रोम से सिविक की बैजिंग दी गई है और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपको होंडा की बैजिंग भी दी गई है जो कि क्रोम फिनिश में है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आरएस की बैजिंग दी गई है जो कि शो कराती है कि ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। और रेयर बम्पर के अंदर आपको रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। मज़ीद अगर व्यूवर्स इस गाड़ी के रेयर लुक की बात करें तो रेयर ट्रंक के ऊपर भी आप देख सकते हैं आपको एक स्पॉयलर प्रोवाइड किया गया है जो कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर में एक स्पोर्टी टच ऐड करता है। इसके अलावा इस गाड़ी के रूफ पे आपको शार्क फिट एंटीना भी दिया गया है।
अब व्यूवर्स अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये सिविक 11 जनरेशन का इंटीरियर है, जो कि पिछली जनरेशन से काफ़ी बेहतर है। और इस गाड़ी के अंदर दो कलर टोन्स ऑफर होती है। एक ऑल ब्लैक, जिसके अंदर डैशबोर्ड और सीट्स ब्लैक आती हैं, और एक आती है ब्लैक विद बरगंडी, जिसके अंदर डैशबोर्ड ब्लैक होता है और सीट्स बरगंडी कलर में होती हैं। इंटीरियर में अगर सबसे पहले बात की जाए इस गाड़ी के डोर्स की, तो इस गाड़ी के जो डोर्स हैं वो भी टोटली ब्लैक कलर के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, बोतल होल्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है, और सिल्वर कलर के अंदर आपको डोर ओपनिंग हैंडल भी दिया गया है। और इन सब के साथ ही साथ इस गाड़ी की डोर्स पे आपको एम्बियन लाइटिंग भी मिलेगी। मज़ीद अगर इस गाड़ी के डोर्स की बात करें, तो डोर्स पे आपको चारों पावर विंडोज़ जो हैं वो सिंगल टैप ऑटो के साथ मिल जाएंगी, जो कि सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ऑफर होती हैं। इसके अलावा आपको डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ट्रंक रिलीज़ का ऑप्शन भी आपको साथ दिया गया है। अब व्यूवर्स अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी आपको राउंड शेप में मिल जाएगा। अगर ये डी शेप के अंदर होता तो ये एक्स्ट्रा स्पोर्टी लुक देता है इस गाड़ी के इंटीरियर को। और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी आपको 3 स्पोक्स में दिया गया है, मिड में आपको होंडा का लोगो दिया गया और साथ आपको एयरबैग की बैजिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी आपको लेदर फिनिश में मिल जाएगा, और इस स्टीयरिंग की जो थ्रेडिंग है ये भी आपको रेड कलर के अंदर दी गई है, जो कि सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ऑफर होती है। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, और बाकी कंट्रोल्स जो दिए गए हैं उससे आप इस गाड़ी के मीटर में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट स्पोक के ऊपर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो इसके क्रूज़ के हैं, और इस गाड़ी के अंदर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको विंडशील्ड वॉशर के और वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में जो वाइपर्स हैं वो भी रेन सेंसिंग आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो भी ऑटो के फीचर्स के साथ आती हैं, यानी कि वो रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ऑफर होते हैं। और ये व्यूवर्स इस गाड़ी का स्टार्टअप। अगर बात कीजिए व्यूवर्स इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी होंडा अकॉर्ड और होंडा इनसाइड जैसा ही है। इसमें पूरी एक स्क्रीन दी गई है, और इसके जो एक्सेंट्स हैं वो भी आपको रेड कलर के अंदर मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। जबकि इसके बेस वेरिएंट्स ओरियल और स्टैंडर्ड के अंदर ये एक्सेंट्स जो हैं वो वाइट कलर में आते हैं। इस आरएस वेरिएंट के अंदर टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। जबकि इसके बाकी दोनों छोटे वेरिएंट्स के अंदर 2 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको और नॉर्मल। इसके अलावा इस गाड़ी के मीटर में आपको दो डायल शो हो जाएंगे। लेफ्ट वाले डायल के अंदर आपको आरपीएम मीटर शो हो रहा है, राइट वाले डायल के अंदर आपको स्पीडोमीटर शो हो रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी की स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं इस गाड़ी की डोर्स की पोजीशनिंग, कौन सा डोर ओपन है और कौन सा क्लोज है। इसके अलावा ये मीटर आपको गियर की पोजीशनिंग भी बताता है, टाइम भी बताता है, क्लाइमेट कंट्रोल भी बताता है, और इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको डिजिटल मीटर भी शो होगा। और ये मीटर आपको और भी बहुत कुछ शो कराता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, फ्यूल की पोजीशनिंग और मेंटेनेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें। और मेरी ओपिनियन में सिविक 11 जनरेशन का जो मीटर है वो सिविक 10 जनरेशन से काफ़ी बेहतर है। स्टीयरिंग की राइट साइड के अंदर भी आप देख सकते हैं आपको एक एसी का वेंट दिया गया है, साथ आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट का कंट्रोल मिल जाएगा, और साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है। और इसमें पुश स्टार्ट इंजन भी आपको मिल जाएगा, जिसका थीम जो है वो रेड कलर का है। अब व्यूवर्स अगर बात करें इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी के डैशबोर्ड में भी जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो काफ़ी प्रीमियम है, और ये टोटली लेदर फिनिश के अंदर है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में एक इंटरेस्टिंग फीचर इस गाड़ी के एसी के विंड्स हैं, जो कि हनी पैटर्न के अंदर दिए गए हैं। इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम की अगर बात करें, तो इस गाड़ी की जो स्क्रीन है वो भी आपको फ्लोटिंग शेप के अंदर प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी आता है, और ये मल्टीमीडिया जो है ये एंड्रॉयड ऑटो के साथ और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उससे नीचे आपको यहाँ पे एसी के वेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको साथ नॉब्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जिससे आप इस गाड़ी के एसी के फ़्लो को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मज़ीद अगर इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करें, तो मिड में आपको हैज़र्ड्स का बटन प्रोवाइड किया गया है। और इसके क्लाइमेट कंट्रोल की अगर बात की जाए, तो 11 जनरेशन के अंदर होंडा सिविक के अंदर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपने अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको मैक्स कूल का बटन भी प्रोवाइड किया गया है, जिसका फंक्शन ये है कि अगर आप जल्दी गाड़ी को ठंडा करना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस कर दें, और कुछ ही सेकंड में आपकी गाड़ी पूरी ठंडी हो जाएगी। और उससे नीचे आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और चार्जिंग आउटलेट का ऑप्शन दिया गया है 12 वाट की। और उससे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर होता तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी की गियर सिलेक्शन, इस गाड़ी की गियर सिलेक्शन है PRND। और अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल चलाना चाहते हैं, तो चलती हुई गाड़ी पे आप गियर डाउन करें तो ये गाड़ी जो है वो मैनुअली कन्वर्ट हो जाएगी।
गियर नॉब के साथ यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और उसके साथ आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड सेलेक्टर मिल जाएगा। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। और उससे पीछे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग और ब्रेक होल्ड का बटन भी दिया गया है। अब अगर आर्मरेस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी स्टोरेज दी गई है, जिसके अंदर आप बोतल, वॉयलेट, मोबाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। अब अगर बात करें इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको कुछ स्टोरेज दी गई है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रूफ़ पर अगर बात करें तो रूफ़ पे भी आपको रूफ़ लाइट्स दी गई हैं, साथ आपको सन रूफ़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्लासेस होल्डर भी दिया गया है, जिसमें आप ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। अब व्यूवर्स अगर बात की जाए इस गाड़ी के सन रूफ़ की, तो सन ब्लाइंड आपको मैनुअली ओपन करना पड़ता है और सन रूफ़ इस गाड़ी के अंदर सिंगल टैप वाली आती है, यानी कि सिंगल टैप से आप इस गाड़ी के सन रूफ़ को ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। अब व्यूवर्स अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस सीट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं आपको रेड कलर की थ्रेडिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि सिर्फ आरएस वेरिएंट के अंदर ऑफर होती है। और इसका जो लेदर है ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फ़ीचर है इस गाड़ी का। इस गाड़ी की सीट्स ना ही इलेक्ट्रिक है, ना ही हीटेड है और ना ही इस गाड़ी के अंदर आपको लैम्बर सपोर्ट मिलेगा। ये मैनुअली एडजस्टेबल है और हाइड्रोलिक सीट्स आती हैं इसके अंदर। अब अगर बात करें इस गाड़ी की रेयर सीट्स की, तो रेयर सीट्स पे भी आपको 3% की सीटिंग कैपेसिटी दी गई है और इस गाड़ी के अंदर आपको एसोफिक सेफ्टी एंकर्स भी मिल जाएंगे रेयर सीट्स पे। इसके अलावा इस गाड़ी का जो रेयर फ्लोर है वो भी आपको फ्लैट मिलेगा और उसके अंदर आपको पैसेंजर्स के लिए रेयर पे आपको 2 एसी के वेंट्स भी दिए गए हैं। लेकिन रेयर पे आपको चार्जिंग आउटलेट्स नहीं दिए गए, अगर वो भी होते तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ थी। एक और अच्छा फीचर इस गाड़ी का ये भी है कि इसमें टोटल 5 हेडरेस्ट आते हैं। फ्रंट 2 पे जो हेडरेस्ट आते हैं ये भी एडजस्टेबल हैं और रेयर पे जो आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं ये भी तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। इस गाड़ी के अगर लेग रूम की बात करें तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है और हेड रूम की अगर बात करें तो ये कुछ इतना ख़ास नहीं है। ये व्यूवर्स होंडा सिविक 1.5 आरएस टर्बो 2023 मॉडल का ओवरऑल इंटीरियर। इस गाड़ी के अंदर ऐसे बहुत से फीचर्स आते हैं जो कि इस गाड़ी के बेस वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं होते, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो स्क्रीन है ये भी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ आती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं, जैसा कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। अगर सेफ्टी फ़ीचर्स की बात की जाए तो सेफ्टी फ़ीचर्स में इस गाड़ी के अंदर टोटल 2 एयर बैग्स आते हैं, एक ड्राइवर साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे। अब अगर व्यूवर्स बात करें इस गाड़ी के ट्रंक की, तो ट्रंक कैपेसिटी जो है इस गाड़ी की वो भी काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन अगर इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को कंपेयर किया जाए टोयोटा ग्रैंडी से, तो ये इतनी कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी की जो ट्रंक कैपेसिटी है वो लेंथ और विड्थ में तो ठीक है, लेकिन इस गाड़ी की जो ट्रंक कैपेसिटी उसकी डेप्थ इतनी कुछ ख़ास नहीं है। और यहाँ से आप इस गाड़ी के ट्रंक मैट को उठा के देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टूल किट प्रोवाइड की गई है और साथ आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया है, जो कि फुल साइज़ का स्पेयर व्हील है। अब व्यूवर्स अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इसके बाद व्यूवर्स अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये इंजन 1500 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है और इसमें तीनों वेरिएंट्स के अंदर सेम ही इंजन साइज़ ऑफर होता है। इस गाड़ी के स्टैंडर्ड वेरिएंट, ओरियल वेरिएंट और आरएस वेरिएंट के अंदर 1500 सीसी का ही इंजन आता है, लेकिन इसके हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर में काफ़ी फ़र्क आता है। और इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर ट्रांसमिशन भी डिफरेंट आती हैं, जैसा कि आरएस वेरिएंट के अंदर ट्रांसमिशन आती है LLCVT, जबकि स्टैंडर्ड और ओरियल वेरिएंट के अंदर ट्रांसमिशन आती है MCVT। मज़ीद अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये इंजन 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी मैसिव है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और ये इंजन आपको विद इन सिटी 7 से 8 तक की एवरेज देगा और लॉन्ग पे अगर आप इसको क्रूज़ कंट्रोल लगा कर चलाएँ तो ये आपको 10 और 11 की एवरेज भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। एक और चीज़ जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी है मुझे, मेरी ओपिनियन के अंदर, इस गाड़ी का जो बोनट है वो हाइड्रोलिक होना चाहिए था, क्योंकि जितनी इस गाड़ी की प्राइस है इस हिसाब से इस गाड़ी का जो बोनट है वो हाइड्रोलिक होना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि ये हैवी भी इतना होता है कि कस्टमर को उठाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है और इसमें एक चीप सी बोनट इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि इतनी कुछ ख़ास क्वालिटी की नहीं है। अब व्यूवर्स अगर बात की जाए होंडा सिविक की प्राइस की, तो होंडा सिविक के बेसिक वेरिएंट सिविक स्टैंडर्ड की प्राइस है 85,99,000, जबकि होंडा सिविक के मिड वेरिएंट सिविक ओरियल की प्राइस है 89,49,000, जबकि सिविक के टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट सिविक RS टर्बो की प्राइस है 1,01,99,000।
तो ये था व्यूवर्स हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि जो लोग ये गाड़ी लेना चाहते हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें।